ऑडियंस, वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन, आपका रीजनिंग टीचर, हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, एग्जाम का सीजन है, बहुत सारे एग्जाम सामने आ गए हैं और जीनियस क्लब आप लोगों के लिए एवरीडे हर एक टॉपिक पे हम लोग वीडियो को ला रहे हैं। ठीक है, तो पढ़िए अच्छे से और एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अल्फाबेट टेस्ट। ठीक है, अल्फाबेट टेस्ट को वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एक न्यू कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि जब अल्फाबेट टेस्ट में फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देंगे। सर फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकेंड हाफ क्या होता है? तो देखो, मैंने आपको सिखाया था कि जो अल्फाबेट टेस्ट होता है वो सारा का सारा क्वेश्चन रिलेट करता है लेटर से, और टोटल 26 लेटर होते हैं। तो 26 लेटर को आप दो पार्ट में डिवाइड करोगे, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो रेंज होगा वो A to M होगा और सेकेंड पार्ट का जो रेंज होगा वो N to Z होगा। अब इसमें से दो कंडीशन हो सकता है कि वो फर्स्ट पार्ट को रिवर्स कर दे, सेकेंड पार्ट को सेम रखे, या सेकेंड पार्ट को रिवर्स कर दे, फर्स्ट पार्ट को सेम रखे, या पूरा को ही रिवर्स कर दे। तो क्या होगा? तो उस पर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे जब फर्स्ट हाफ या फर्स्ट पार्ट को रिवर्स करेगा। तो जैसा कि आपको पता ही है कि A to Z तक मेरा कंप्लीट अल्फाबेट होता है जिसमें 26 लेटर होता है। अब ये जो फर्स्ट हाफ है वो A to M है, और अगर हम इसको रिवर्स कर रहे हैं तो ये M to A हो रहा है। तो आपको यहाँ पे काउंटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। काउंटिंग का करने का मतलब क्या हो रहा है कि देखो, ये है फर्स्ट हाफ जो कि A to M है, और ये जो काउंटिंग है वो लेफ्ट साइड से है 1 to 13। जब मैंने इसको रिवर्स किया तो ये M to A हो गया, और ये जो काउंटिंग है ये भी आपका काउंटिंग लेफ्ट साइड से ही है। ठीक है ना, ये भी जो आपका काउंटिंग है वो कहां से है? वो भी लेफ्ट साइड से है। ओके, ठीक है, ये भी जो काउंटिंग है आपका लेफ्ट साइड से है। ये देखो लेफ्ट साइड से काउंटिंग है। तो जब आप इसको रिवर्स कर रहे हो तो जो M पहले 13 पे था अब वो 1 पे हो गया, जो A पहले 1 पे था वो 13 पे हो गया। तो ये तो उसका लेफ्ट साइड है। अब मुझे इसको राइट साइड करना होगा। तो अगर मैं राइट साइड से काउंटिंग करूंगा तो ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसको राइट साइड से काउंट कर रहा हूं, ठीक है ना, राइट साइड से, तो ये मेरा क्या होगा? 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12 और 13। ठीक है, क्या हो गया? ये 13। अब आप ये देखो कि अब आपको ध्यान कहाँ देना है? यहाँ देना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड का रैंकिंग है और ये राइट साइड का रैंकिंग है, और सेकेंड हाफ सेम है, उसको अभी छेड़ना नहीं है, सेकेंड हाफ को छोड़ दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एक बात बताओ कि राइट से 17 पे कौन सा लेटर होगा? राइट से 17 पे कौन सा लेटर होगा? तो आप देखोगे सर सेकेंड हाफ मेरा सेम है, तो आप राइट से अगर काउंट करना स्टार्ट करोगे तो आप कहां से काउंट करोगे? जब आप राइट साइड से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो आप कहां से करोगे? आप देखो यहां से करोगे। ये देखो यहां से रहा, ये सेकेंड हाफ वाला है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ मैंने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया है, तो सेकेंड हाफ सेम टू सेम है, यानी कि ये राइट साइड हो गया। तो जब मैं इसको काउंट किया तो मुझे राइट से 17 लेना था। अगर मैं राइट से स्टार्ट करूंगा तो ये टोटल 13 होगा, जो कि आप आराम से आ जाओगे। यस, तो राइट 17 में से राइट 13 तो आप क्लियर कर लिए। एक्स्ट्रा कितना? तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा 4, और एक्स्ट्रा 4 M to A नहीं होगा, A to M होगा। तो एक्स्ट्रा 4 में ये 1, 2, 3, 4, यानी कि आप बोलोगे सर तो जो आपका आंसर होगा वो होगा D। क्या होगा? आंसर होगा D। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये है मेरा फर्स्ट हाफ, वो भी रिवर्स में। क्या है? फर्स्ट हाफ रिवर्स में। तो जो फर्स्ट हाफ रिवर्स है वो क्या होगा? M to A। ठीक है, सेकेंड हाफ वो सेम टू सेम होगा, N to Z होगा। ठीक है, N to Z होगा। तो जब आप राइट से 17 चल रहे हो
तो राइट से आपने स्टार्ट किया चलना, तो 13 तो आप आराम से आ गए। एक्स्ट्रा आप 4 और लोगे, तो जैसे ही आप एक्स्ट्रा 4 लोगे तो A1 होगा, B2 होगा, C3 होगा और ये D4 होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया? D4। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या करोगे कि जैसे ही आपने देखा कि यहां पे, जैसे मैंने J को देखा, ठीक है, मैं J को देख रहा हूं, इस J को आप 2 पार्ट में देखो, इसमें भी आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंडीशन को चेक करो। आप जब J को देख रहे हो, तो जब आप J को देखोगे तो लेफ्ट साइड से रैंकिंग J का कितना था? कहां गया J? ये रहा। लेफ्ट साइड से J का रैंकिंग कितना है जब ये रिवर्स हुआ है? तो लेफ्ट साइड से J का रैंकिंग 4 है, ये 4 हो गया। और राइट साइड से J का रैंक कितना है? ये 10 हो गया। तो यहां पे देख रहे हो कि लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड इज इक्वल टू 14 हो रहा है। कितना हो रहा है? 14 हो रहा है। अब हमारा शॉर्टकट क्या होगा कि जैसे आपने देखा कि राइट से 17 लेना था, तो आपने क्या किया कि अगर आप राइट से 17 लोगे तो एटलीस्ट आप क्या करो कि 13 तो आप पहले से ही माइनस कर दो। क्या कर दो? 13 पहले से ही क्या कर दो? माइनस कर दो। जैसे ही 13 माइनस करोगे तो क्या बचेगा? 4। राइट का 4। वो राइट का 4 कहां से स्टार्ट होगा पता है? वो राइट का 4 स्टार्ट होगा ABCD से। कहां से स्टार्ट होगा? ABCD से। आप करो क्या कि आपने डायरेक्ट यहां तक गया कि N2 ये Z2 N आपने ले ही लिया, आप इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो? इसको उल्टा कर दो। तो जो R है आप इसको रिवर्स करोगे तो R का रिवर्स क्या हो जाएगा? लेफ्ट का 4। और लेफ्ट का 4 क्या होता है? D होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया? D। ठीक है, क्या आंसर आ गया? D। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखते हैं। If the first half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 10th letter to the left of 15th letter from right hand. कहने का मतलब यही हो गया कि फर्स्ट हाफ रिवर्स है। फर्स्ट हाफ रिवर्स कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ M2A होगा और सेकेंड हाफ सेम होगा, यानी कि N2Z होगा। तो हमको इसमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज written in the reverse order, then find the 10th letter to the left of, ठीक है, लेफ्ट से 10, राइट से 15, राइट से 15। क्या ये अपोजिट साइड है, ये सेम साइड है? तो आप करो सर ये अपोजिट साइड है। क्या है ये? अपोजिट साइड्स है। और जो अपोजिट साइड होता है तो क्या होता है? उसमें प्लस होता है। तो 15 प्लस 10 25। कौन से साइड से? फ्रॉम राइट हैंड। तो ये देखो ये राइट से 25 है। इसका मतलब राइट से 25 आप चलना स्टार्ट करोगे तो ये 13 तो आप क्लियर कर लिए। तो सबसे पहले तो आप 13 इसमें से क्या कर दो? एक्सट्रैक्ट कर दो। तो क्या बचा मेरे पास में? 12, जो कि यहां से होगा। और अगर आप ध्यान से देख रहे हो कि ये जो राइट का 12 है उसको आप उल्टा कर दो, यानी कि ये लेफ्ट का 12 बनेगा। और लेफ्ट का 12 क्या होता है? यानी कि लेफ्ट का 12 क्या होता है? तो आप बोलोगे L। तो आपका आंसर क्या हो गया? L। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हो तो देखो मैं आपको प्रूफ करता हूं। मुझे राइट से 25 चाहिए। ये पहला तो 13 आप क्लियर कर लिए। एक्स्ट्रा कितना चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए 12। एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 12। तो एक्स्ट्रा 12 पे आप आओगे तो देखो ये रहा आपका एक्स्ट्रा L, जो कि आंसर है ना? तो ये प्रूव हो गया। तो मोटा मोटी हमें क्या करना है कि अगर वो राइट से काउंट करने बोला है तो पहले 13 माइनस कर दो। क्या बचा? राइट का 12। उल्टा कर दो। उल्टा करने से क्या होगा? जो फर्स्ट हाफ रिवर्स था वो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ऑर्डर में हो जाएगा। तो मैंने राइट को चेंज किया लेफ्ट में। लेफ्ट का 12 का मतलब L। ठीक है, क्लियर है? आगे और कोई रूल नहीं। If the first half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 10th letter to the left of 8th letter from right hand. चलो सॉल्व किया जाए इसको। तो क्या हमें करना होगा? ये देखो ये रहा क्वेश्चन, लेफ्ट का 10, तो ये रहा लेफ्ट का 10 और ये दिया हुआ है राइट का 8।
क्या दिया हुआ, राइट का 8। क्या ये अपोजिट साइड है? यस, तो ये ऐड होगा। 8 + 10 18, कौन से साइड से? राइट साइड से। जैसे ही आप राइट से 18 करोगे, क्योंकि ये मोर देन 13 है, तो आप 13 पहले ही माइनस कर दो, तो क्या बचा? राइट का 5, और ये राइट 5 को उल्टा करो तो ये लेफ्ट का 5, और लेफ्ट का 5 क्या होता है? ई। तो आंसर क्या आ गया इसका? ई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the first half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 5th letter to the left of 22nd letter from right hand. चलो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? लेफ्ट का 5th, तो ये रहा मेरा लेफ्ट का 5th, और राइट का 22, राइट का 22। अपोजिट साइड है तो ऐड होगा 22 + 5, ये मेरा हो गया 27। क्या हो गया मेरा? 27। कौन से साइड से? राइट साइड से। ठीक है ना। अब देख, अगर आप एक बार बताओ, आप अगर राइट साइड से चलना स्टार्ट करोगे तो राइट साइड से मुझे कितना चाहिए? 27 चाहिए। क्या चाहिए मुझे? राइट साइड से 27 चाहिए। आप इस पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो आपका कंडीशन है वो है M to A और N to Z, तो ये 13 तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। ठीक है, और राइट साइड से चल रहे हो तो ये 13 भी आपने आराम से क्लियर कर लिया, है ना। 13 + 13 कितना हो गया? 26। लेकिन आपको एक और करना था क्योंकि 27 है। तो जैसे ही आप एक स्टार्ट करोगे, M के बाद वापिस से कौन आ जाएगा? M के बाद, इस M के बाद वापिस से कौन स्टार्ट होगा? M के बाद वापिस से Z स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? Z। क्या हो गया इसका आंसर? Z हो गया। देखो, अपने राइट से चलना स्टार्ट किया, ये 13 तो क्लियर ही है कि 26 हो गया, यानी इसके बाद कौन आएगा? तो फिर Z बैठा हुआ है, Z Y X, है ना, क्योंकि सेकेंड हाफ तो सेम टू सेम है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? Z। क्या हो गया आंसर आपका? Z। और आप एक काम और कर सकते हो कि ये चूंकि राइट से 27 है ना, तो आप इससे 26 माइनस कर दो। 26 माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा? राइट का 1, और राइट का 1 कौन होता है? यानी राइट से आप स्टार्ट करोगे तो ये यही तो होता है 1 पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Z। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। If the first half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 14th letter to the right of 16th letter from left hand. चलो ठीक है, तो कहानी ये कह रहा है कि मुझे राइट से 14 और लेफ्ट से 16, राइट से 14 और लेफ्ट से 16, अपोजिट साइड है। यस सर, तो प्लस करोगे 16 और 14 कितना हो गया सर? 16 × 4 = 20 = 30, 30 हो गया। क्या हो गया? 30। कौन से साइड से? लेफ्ट हैंड से। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा? 13 जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से। कहां से स्टार्ट होगा? 13 जो होगा वो स्टार्ट होगा लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा। इस बार आपको लेफ्ट से 30 करना है। तो जब आप लेफ्ट से 30 स्टार्ट करोगे तो कंडीशन क्या है आपका? कंडीशन सिमिलर है कि पहला जो है वो M to A है और दूसरा जो है वो सेम है N to Z है। आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो, आप लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हो, तो यहां से स्टार्ट किया तो एटलीस्ट 26 तो आपने डायरेक्टली कवर कर लिया। तो इसमें से पहले तो 26 माइनस कर दो, बचा कितना? लेफ्ट का 4। ठीक है, बचा कितना? लेफ्ट का 4। अब जो मुझे लेफ्ट का 4 चाहिए वो कहां से होगा? तो आप बोलोगे सर वो तो M से होगा, यानी कि M होगा, M के बाद L होगा, ठीक है ना, 13। ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा? फिर ये 12 होगा, फिर ये 11 का मतलब K होगा, और हुआ कि नहीं हुआ? फिर 10 होगा, इसका मतलब क्या हो गया? J हो गया। हाँ या ना? तो लेफ्ट का 4 का मतलब क्या आंसर आया? J आया। ठीक है, क्या आंसर आया? J आया। और मैंने आपको एक ये बताया था, एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था? यहां पे आप देखोगे कि अगर आपको फर्स्ट हाफ में ही काउंट करना होगा तो दोनों का सम 14 होता है। क्या होता है? दोनों का सम 14। तो अगर आप उसको काउंट करना है लेफ्ट से 4, कब? जब फर्स्ट हाफ रिवर्स है। तो आप क्या करो, 14 से 4 माइनस कर दो, तो वो क्या बचेगा? 10। वो जो 10 होगा ना, वो एक्चुअल उसका लेफ्ट साइड से काउंटिंग होगा। तो यही चीज को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। देखो क्या करना है यहाँ पे कि चूंकि हमको काउंट M to A में ही करना है, मुझे जो काउंट करना है वो मुझे फर्स्ट हाफ में ही करना है। किसमें करना है?
फर्स्ट हाफ में ही करना है। तो आप क्या करोगे, ये जो 14 है इसमें आप ऐसा क्या जोड़ोगे कि आपको ये जो 4 में आप कितना जोड़ोगे कि आपको 14 मिलेगा। तो आप क्या बोलोगे, सर इसमें हम 10 जोड़ देंगे, यानी कि फर्स्ट हाफ रिवर में जो लेफ्ट का 4 वैल्यू होगा वो राइट का कितना होगा, 10 होगा। क्या होगा, राइट का 10 होगा, ठीक है। और जो राइट का 10 है वो उसका एक्चुअल में लेफ्ट का 10 है, ठीक है। क्या है, एक्चुअल में लेफ्ट का 10 है, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सीधी बात ये है, आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट का 4, ठीक है। क्या क्या किया आपने, लेफ्ट का 4, तो आप क्या करो उसमें 10 जोड़ दो। ये जो 10 आएगा ना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 14 चाहिए, ये जो 10 आएगा ये एक्चुअली लेफ्ट का ही होगा, और लेफ्ट का 10 क्या होता है, जे। तो आपका आंसर क्या हो गया, जे, ठीक है। बढ़ो आगे। If the first half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 14 letter to the right or 22nd letter from left hand. चलो ठीक है, तो ये हो गया राइट से 14 और वो हो गया लेफ्ट से 22। जोड़ो तो 22 और 4 26 और 10 36। ये 36 कौन से साइड से, लेफ्ट से। 26 से ज्यादा है तो 26 माइनस करो फटाफट, चलो। तो जैसे ही आपने 26 माइनस किया क्या बचा, लेफ्ट का 10। क्या बचा, लेफ्ट का 10। आपको पता था कि जोड़ने पे ओवरऑल मुझे क्या मिलेगा, 14 चाहिए, तो ये 10 तो है ही है, 4 और चाहिए, और 4 का मतलब क्या होगा, मेरा आंसर डी। समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जब समझ जाते हो ना तो आपका आंसर है। तो लेफ्ट का 4 क्या होगा, आप बोलोगे सर मेरा जो आंसर होगा वो मेरा डी होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लेफ्ट से 10 काउंट करना था। देखो ध्यान से, हम लोग इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, लेफ्ट का 10 क्या होगा। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको बनाया था, हम लेफ्ट का 10, तो देखो ये रहा लेफ्ट का 10, देख रहे हो, डी आंसर है ना। तो हर बार आपको देखना नहीं होगा, कंसेप्ट को आप क्लियर कर लोगे, आपका डाउट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब उसके आगे, अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, if the first half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 10th letter to the left of 15 letter from left hand, ठीक है। अब जैसे देखो ये क्या हो गया आपका, ये लेफ्ट का 10 है और ये लेफ्ट का 15 है, सही है। ये लेफ्ट का 15, ये लेफ्ट का 10 कर दिया। क्या है, ये सेम साइड है या अपोजिट साइड है, सर सेम साइड है, तो क्या होगा, सेम साइड में मैंने आपको क्या बताया था, बताओ जरा। तो सेम साइड में मैंने आपको बताया था कि माइनस करना होगा, तो माइनस करो तो क्या बचा बताओ, लेफ्ट का 5। क्या बचा, लेफ्ट का 5। और दूसरा क्या होगा, तो 9 होगा, क्योंकि जोड़ के 14 मिलना चाहिए, हाँ या ना। तो 9 का मतलब क्या हो गया, आई। तो आपका आंसर आई है, ठीक है। चलो बढ़ो आगे। If the first half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 8th letter to the left of 10th letter from left hand. ये देखो सिंपल सा बात यही है कि आप लेफ्ट का 10 माइनस लेफ्ट का 8 करोगे तो क्या बचेगा बताओ, लेफ्ट का 2, ठीक है ना, लेफ्ट का 2। और पता ही है लेफ्ट का 2 पे कौन होता है। अब जाहिर सी बात है सर, देखो एम के बाद कौन होगा बताओ, तो एम के बाद एल ही होगा, तो आपका आंसर एल ही दिख रहा चाहिए, क्योंकि अगर आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप देखो बोलोगे सर देखो ये 2 और एक साइड और जो होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 14 होता है, तो आप बोलोगे 12 का मतलब कौन होता है, एल होता है। तो ऐसे भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, एल। मतलब विदाउट पेन आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे समझाना है, बताना है, तो मुझे दिखाना पड़ा, ठीक है। जब आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो काम आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखो, ये तो सेम है, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो है 22nd फ्रॉम लेफ्ट हैंड और 15 फ्रॉम लेफ्ट। अब ये देखो क्लियर ही हो गया कि आप इतना ना करके 22 में से 15 गया, क्या बचा बताओ, 7 बचा। क्या बचा, 7। कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से। अब देखो ये जाहिर सी बात है, 7 में 7 जोड़ोगे तो ही क्या आएगा आपका, जी आएगा, क्योंकि ये 7 में ये 7 जोड़ोगे तभी तो 14 आएगा, और 7 का मतलब क्या होता है, जी होता है। तो आंसर जी, खत्म। आगे बढ़ते हैं। इफ द सेकेंड हाफ, अभी देखो यहां से एक दूसरा कंडीशन स्टार्ट हो गया है, जिसमें सेकेंड हाफ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहा है, सेकेंड हाफ के बारे में बात कर रहा है। चलिए देखिए सेकेंड हाफ के बारे में क्या कह रहा है। इफ द सेकेंड हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन फाइंड द 14 लेटर टू द राइट ऑफ 16 लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड।
ठीक है ना। अब देखो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं कि सबसे पहले हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स किया था, इस बार हम सेकेंड हाफ को रिवर्स करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बार आपका जो फर्स्ट हाफ है, क्या है बच्चा, फर्स्ट हाफ तो आपका इस बार सेम है m टू a टू m। अगर हम बात फर्स्ट हाफ ये जो था वो इस बार सेम है, क्या है मेरा a टू m होगा, ठीक है, क्या होगा मेरा a टू m होगा। तो रिवर्स क्या होगा, इस बार जो आपका रिवर्स होगा सेकेंड हाफ रिवर्स होगा, ठीक है ना, सेकेंड हाफ रिवर्स होगा। सेकेंड हाफ रिवर्स का मतलब पहले n टू z था, अब क्या हो जाएगा z टू n हो जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बाकी अपोजिट में प्लस, सेम में माइनस, वही कहानी। If the second half of the English alphabet is written in the reverse order, then find the 14 letter to the right of 16 letter from left hand। तो ये देखो बहुत क्लियर है, लेफ्ट का 16 और राइट का 14, लेफ्ट का 60 राइट का 14, क्या है अपोजिट है तो ऐड होगा, 16 4 20 और 10 30, कौन से साइड से, लेफ्ट का 30 है ना, देखो लेफ्ट का 30। अब लेफ्ट का 30 देख रहे हो तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, तो ये चूंकि मोर देन 26 है तो पहले माइनस कर लो, तो बचेगा क्या, लेफ्ट का 4, और लेफ्ट का 4 क्या होता है डी, क्योंकि फर्स्ट हाफ तो मेरा सेम है ना। लग रहा हो कि कितना टफेस्ट है, कुछ नहीं है, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अभी जैसे मैंने इस पे ही मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि आगे क्या करना है। जैसे देखो सेम क्वेश्चन होगा, आपको बताना होगा कि लेफ्ट का, एक मिनट मैं आपका पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ठीक है, इसमें ब्लैक अच्छा दिखेगा, हाँ ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि आपको राइट का 15 और लेफ्ट का 10 बताना है, तो क्या करोगे सर, ये तो अपोजिट साइड है तो ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 25, कौन से 25। अब आप पूछोगे सर कौन से साइड से, तो मैं बोलूंगा लेफ्ट साइड से काउंट करो, और लेफ्ट का 25 क्या होता है, मतलब लेफ्ट साइड से आप काउंट करना स्टार्ट करोगे। जरा मेरा बात को बहुत ध्यान समझना, अगर आप a टू m जाओगे तो ये 13 तो आप क्लियर काउंट कर लिए है, हाँ या ना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या बचा 12, अभी जो एक्स्ट्रा 12 है ये स्टार्ट होगा क्योंकि सेकेंड हाफ मेरा रिवर्स है, तो z टू n जाएगा, क्या जाएगा z टू n जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, सही है। तो आपने क्या किया कि चूंकि ये मुझे लेफ्ट का 25 काउंट करना था, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 25 में से तो मैं 13 माइनस कर दूंगा, जो कि मेरा क्या आ जाएगा, फिर मेरा क्या बचेगा, लेफ्ट का 12 बचेगा, यानी ये स्टार्ट हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, अगर मुझे लेफ्ट का 12 जाना है तो मैं काउंट करूंगा z y x w और आगे जाऊंगा। तो मुझे अगर काउंट करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, तो देखो आप अगर इसमें आप ध्यान से देख रहे हो तो ये n है, n के बाद क्या आता है बताओ जरा, तो आप बोलोगे सर n के बाद o आता है, o के बाद p आता है, p के बाद q आता है, q के बाद क्या आता है बताओ, q के बाद ये 17 हो गया, फिर ये r आता है, फिर s आता है ना, फिर t आता है, फिर u आता है, फिर v आता है, उसके बाद क्या आता है, v के बाद फिर w आता है, w के बाद फिर x आता है, फिर y आता है और फिर z होता है। और जैसे ही आप इसमें काउंट करोगे, क्योंकि मुझे आपको कुछ दिखाना है इसीलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कहाँ से मुझे काउंट करना था, 12 एक्स्ट्रा काउंट करना था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रहा, ठीक है ना। ओ क्या आंसर मेरा आ गया, ओ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया राइट का एक्स्ट्रा वाला जो 12 है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वाला 12 है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस पे हम लोग और आगे बात करेंगे।